ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है? तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इन क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। रेलवे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, कार्य। ये फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको आपके रेलवे के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल फैक्ट्स के साथ करवाने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो गारंटी है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर किसी और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। वीडियो बाइलिंगुअली कवर किया गया है, जिससे आप किसी भी मीडियम से हो या फिर किसी भी स्टेट से रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में फैक्ट्स भी दिए जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उसका आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और डाउट्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, कार्य कब किया जाता है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बल और विस्थापन दोनों जब हो एक साथ तब होता है। देखिए, आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी नीचे दिए गए हैं। तो इसमें दो शर्तें हैं, बल जब लगाया जाए तब होता है और वस्तु का विस्थापन हो तब। तो इन सारे फैक्ट्स जो आपको दिए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्य का सूत्र क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, ABCD। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स बाय डिस्टेंस इज इक्वल पॉइंट। देखिए, ऑप्शन सी, ये दो जो आपको दिए गए हैं एक ही हैं। तो W इज इक्वल टू FD कोस थीटा जो दिया गया है, ये कोस थीटा आपको डिग्री के रूप में दिया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की SI इकाई क्या है? ऑप्शन बी, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब कार्य शून्य होगा? ऑप्शन सी, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होंगे तब कार्य शून्य यानी बिल्कुल ही कार्य नहीं होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का अधिकतम मान कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? ऑप्शन बी, ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। अगर आपको थोड़ी भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसको करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको अगले वीडियो में मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया जाएगा। आप हमें कमेंट में क्वेश्चन का नंबर भी बता दीजिएगा कि किस क्वेश्चन को आपको समझना है। और अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी अपने रेलवे की एग्ज़ाम में हेल्प मिले। अगर आपने कितने MCQ सही किया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को उठाना किस प्रकार का कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए, धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बना लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। कार्य का आयाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, ये आपको गणितीय इक्वेशन लग रहे हैं, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो भी बना दूंगा, इन सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, या फिर आपको कमेंट में ही आपको इसका आंसर बता दूंगा।
विथ आपको सारे समीकरण के मैथमेटिकली समझाकर। कार्य की CGS इकाई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की CGS इकाई क्या है? ऑप्शन बी अर्ग। जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति में घूमती है तो केंद्राभिमुख बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन सी कोई कार्य नहीं होगा। बल और विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत होने के कारण किया गया कार्य शून्य होता है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। कार्य किस भौतिक राशि से सीधे संबंधित है? ऑप्शन बी बल और विस्थापन। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। जब कोई व्यक्ति भारी वस्तु उठाकर स्थिर खड़ा रहता है तो क्या वह कार्य कर रहा है? ऑप्शन बी नहीं, वो कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ केवल बल तो है लेकिन विस्थापन नहीं है, इसलिए भौतिकी के संबंध में कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि बल विस्थापन की दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाता है तो कार्य का मान किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन डी सभी पर, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों राइट आंसर होगा। बल के परिमाण पर, विस्थापन पर और ऑप्शन सी cos 60 डिग्री के मान पर भी। यदि बल N यानी न्यूटन, N का सिंबल होता है न्यूटन, तो यदि बल 10 न्यूटन, बल को न्यूटन से मापा जाता है, तो और विस्थापन 2 मीटर है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो किया गया कार्य कितना होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 जूल कार्य होगा। यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो कार्य का मान क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 0 कार्य होगा। क्या कार्य और ऊर्जा का परिमाण समान होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हाँ, समान होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य साधारणतः कैसा होता है? ऑप्शन बी ऋणात्मक होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाइएगा। यदि एक मजदूर 15 किलोग्राम भार को 2 मीटर ऊपर उठाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन बी 300 जूल। फैक्ट्स को देखकर भी आप समझ सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है आपके लिए। क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा आपका। यदि कोई वस्तु स्थिर गति से क्षैतिज सतह पर चल रही है तो उसके ऊपर किया गया कुल कार्य कितना होगा? ऑप्शन सी 0। किस वैज्ञानिक ने कार्य और शक्ति की परिभाषा दी है? ऑप्शन बी जेम्स वाट ने। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाइएगा। यदि कोई वस्तु गिरते समय नीचे की ओर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। कार्य कब ऋणात्मक कहा जाता है? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्य और विस्थापन का संबंध कैसा है? ऑप्शन बी कार्य सीधे विस्थापन के अनुपाती होता है। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बनाइएगा और उससे आप क्वेश्चन को समझ भी पा रहे होंगे। किसी बल द्वारा किया गया कार्य कब शून्य कहा जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी जब बल न हो, जब विस्थापन भी न हो, जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है। आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझा दिया गया है। अब देखिए, किसी छात्र ने 20 न्यूटन बल लगाकर किताब को 3 मीटर खिसकाया है। इससे ऐसा ही क्वेश्चन आपको पीछे देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग डेटा इसमें लिया गया है। 3 मीटर से खिसकाया गया और बल और विस्थापन की दिशा समान है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो आपको तो ये पता है कि जूल में ही होगा। ऑप्शन बी 60 जूल राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं
जो कि मैंने आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा था। तो इन क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर था जूल, और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर जूल में ही आएगा, 100 जूल। अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं जो कि कवर किए गए हैं इस वीडियो में, उसका रिवीजन समरी देख लेते हैं, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसका भी रिवीजन हो जाए। कार्य वही कहलाता है जब बल और विस्थापन दोनों हो और बल का कोई घटक विस्थापन की दिशा में हो। कार्य का सूत्र भी दे दिया गया है। कार्य की इकाई जूल होती है और सीजीएस इकाई में अर्ग होती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। कार्य 3 प्रकार का हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। कार्य का आयाम क्या होता है इसको भी आप देख लीजिए। और ये जो कार्य और ऊर्जा का परिणाम समान होता है, यह वास्तविक जीवन स्थिति जैसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु उठाना, घर्षण बल, भार खींचना, सभी में वर्क का कॉन्सेप्ट लागू होता है। इंग्लिश में भी आपको रिवीजन समरी दी गई है, तो इसका भी आप नोट्स बना लीजिएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट में कहिएगा फ्री नोट्स, और मैं आपको नोट्स का लिंक आपको कमेंट मैसेज में दे दूँगा। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर चेकआउट करिए, और सारे क्वेश्चंस और टॉपिक से आपको उन सारे वीडियोस को भी ज़रूर देखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारे टॉपिक्स के और क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर ही मैं आपको करवा रहा हूँ उसका हेल्प मिले, और उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बूस्ट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।